Jyoti Pandya, who is the PSA of Bindoli. She is there. And Sunita Bal, who is the of Child Welfare Society. And from Rama Arts, you know all the names. Mr. Chatur, who is our professor. We select together. श्वेता सामान ले लो खराब Take your seat with 1 hand distance. Take your seat. And one thing, again I will be stand up. One thing that if any person is welcome to our schools, we respect to them with good morning, yeah, Jai Shri Krishna, like this. Yes or no? Yes, sir. But that will not do today. We will welcome to our just Jyoti Pandya, who is the PSA of Bindoli. She is there. And Sunita Bal, PSA of Child Welfare Society. And from Rama Arts, you know all the names. Mr. Chatur, who is our professor. We select together. Okay. And whatever they told to us now, we listen it carefully because it is helpful to you from now to in your future. Can you understand to me? Yes, sir. It is especially helpful to you how to take self-defense by yourself. That is you know today. समझ में आएगा? Yes, sir. Okay, take your seat now. Yes. Whatever you receive from here and what type of command you receive from here, be positively listening. Okay? Just and Mr. Mukesh Rathod, who is Rama Master, he told you something about it. Good morning, everybody. Good morning, sir. पहले स्टेट बैठ जाओ सब लोग स्टेट। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने सरकारी नौकरी के साथ साथ लगभग उधना और डिंडोली में एक सोशल वर्कर की तरह दिन रात मेहनत करके हजारों लड़कियों तक उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम पहुंचाए हैं, जिससे अवेयरनेस के लिए, जिससे लड़कियों को बहुत चेंजेस भी आए और वो हमेशा गर्ल्स के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हमेशा वक्त निकाल के अपना जो घर पे टाइम देना चाहिए वो घर पे नहीं देते, हमेशा वो बाहर कोशिश करते हैं कि और जो गर्ल्स हैं उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट्स मिले, उसके लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे मित्र सुनीता जी का। साथ साथ में हमारे बीच में हमारे साथ में
एक ऐसी पर्सनालिटी भी है जो लगभग मुझे लगता है कि मैं हजारों स्कूल में मैंने ट्रेनिंग दिया है और उनमें से हर स्कूल में से 70% लड़कियों का एक सपना होता है कि मैं पुलिस में जाऊं, ऑफिसर बनूं। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी बैठी है जो आपके सामने ऐसी पर्सनालिटी है जो दूसरों लड़कियों को प्रेरणा देती है कि आप भी कुछ कर सकते हो। मैं पहुंच गई हूं, आप भी आ सकते हो, आप भी वहां पहुंच सकते हो, आप भी इस तरह से यूनिफॉर्म में आप देश की सेवा कर सकते हो, समाज की सेवा कर सकते हो, समाज से जो बुराइयां हैं उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हो। तो जेडी पंजाब के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अतुल जी जो ट्रस्टी है, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली उनके लिए भी हो, क्योंकि उन्होंने अपनी कीमती समय हमें दिया और एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमें आपसे बात करने का मौका दिया। साथ साथ में दान जी के लिए भी चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक होते हैं ना, शिक्षक टीचर जो होते हैं ना, वो रोड की तरह, तो रोड समझते हैं ना, रोड की तरह होते हैं। रोड जहां होती है वहीं पे रहती है, लेकिन उस पर चलने वाले मुसाफिर अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। आपने देखे होंगे कितने टीचर्स एक सिंपल साधारण घर में रहते हैं, लेकिन उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज कोई ऑफिसर बना हुआ है, कोई कलेक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है। तो ऐसी सोच रखने वालों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज का जो प्रोग्राम है वो अवेयरनेस के लिए है और आपके लिए एक खुशी की बात है कि मैं आपको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देने वाला हूं। कितने लोग समझते हैं सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। सेल्फ डिफेंस मतलब खुद की रक्षा करना, किसी की हेल्प के बिना अपने आप का बचाव करना। अंडरस्टैंड? तो कितने लोग सीखना चाहते हैं? सभी लोग सीखना चाहते हैं। कोई आधा सीखना चाहता है, कोई पूरा सीखना चाहता है, कोई थोड़ा सीखना चाहता है। ओके, तो आज मुझे एनर्जी देखने को मिलेगी और एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप लोगों से। कितने लोग चाहते हैं कि जो मैं आज सिखा के जाऊं वो 100% आपके माइंड में रहे? कितने लोग चाहते हैं? ओके। और कितने लोग चाहते हैं कि जो टीचर्स आपको जब भी सिखाते हैं, जब भी पढ़ाते हैं, जब भी कुछ ज्ञान देते हैं, वो 100% हमें याद रहे, है ना? तो हमारे पास 100% उसका फायदा लेने के लिए एक ही चीज करनी है कि जब भी आप बैठो, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट बैठो। क्यों ऐसा मैं बताता हूँ। ये स्कूल है, स्कूल में पानी कहीं आता है, बाथरूम में या कहीं आता है? यह सुनो, पानी कहां से आता होगा? पानी कहां से आता होगा? ऊपर टाकी होगी ना। अच्छा, टाकी में पहले पानी जाता है कि नहीं? तो पानी का पाइप अगर टेढ़ा कर देंगे तो पानी जाएगा ऊपर। तो सेम डे अगर हमें पूरा नॉलेज हमारे माइंड तक पहुंचाना है तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर देखना कितना फर्क पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोग मुझे बताइए कि कितने लोगों के टारगेट तय हो चुके हैं, यानी कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? कौन मुझे बताएगा? यस, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? हेल्प करना चाहते हैं। यस। अच्छा, कितने लोगों के क्लियर हुआ है? सबसे पूछूं मैं एक करके। कुछ 4-5 गर्ल्स हैं, बैठ जाइए बेटा। देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, इतनी गर्ल्स में से केवल 4-5 गर्ल्स हैं जिन्होंने टारगेट गोल बनाए हुए अपने माइंड में कि मुझे पढ़ लिख कर ये बनना है, राइट है? लेकिन मैं बोलता हूं कि जिन्होंने गोल नहीं बनाए वो क्या है? जिन्होंने गोल नहीं बनाए वो भटकती आत्मा है। रियल बता रहा हूं, क्योंकि आपको आपके स्कूल में कितनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने भी माँ बाप आपको सपोर्ट करें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आपके पास BMW कार है, कितने लोग जानते हैं BMW कार अच्छी कंपनी कार आती है, राइट? उसमें फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पूरा भरा हो और रोड भी बहुत अच्छी है, बढ़िया रोड है, कोई ब्रेकर नहीं, कुछ सीधा रोड है और ड्राइविंग भी बहुत अच्छी तरह आती है। एक ही प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं जाना कहां है। कुछ काम आएगा? तो आपका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है और लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी जो आपकी एज है, चाहे वो 12 साल की एज है, 10 साल की एज है या 15 साल की एज है, 18 साल की एज है, ये एज एकदम परफेक्ट है, सही एज है। इसी में आपको गोल बनाना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करना चाहिए। जितना बड़ा आप टारगेट लोगे उतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली है, ये ध्यान रखो।
आपको पता है जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, बोरिंग फील होती है, नो होता है ऐसा? क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आप अगर पढ़ने जाते हो तो एक लक्ष्य लेके पढ़ने की कोशिश नहीं करते। मान लो इस स्कूल के ऊपर एक बड़ी टांकी है जिसकी कैपेसिटी 5000 लीटर की पानी की है, उसमें 50,000 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा? नहीं। इसीलिए जब भी हमारे माइंड में कोई लक्ष्य होता नहीं है, टारगेट होता नहीं, हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं तो हमें बोरिंग करता है, नींद लाता है। पहले अपने अंदर कैपेसिटी बढ़ाओ कुछ बनने की, कि मुझे बनना क्या है मेरी लाइफ में। और जितना बड़ा टारगेट लोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आएंगी, जितनी ज्यादा तकलीफें आएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, तकलीफों से घबरा जाते और उटक जाते हैं। एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप अच्छे रास्ते पे चलोगे तो बहुत सारे लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग। इसमें आपकी फैमिली भी हो सकती है। अगर आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अभी लड़की ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, कई लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, तेरी शक्ल देखी है डॉक्टर बनेगी, ऐसे भी बोलेंगे लोग। लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका लक्ष्य आपके माइंड में होना चाहिए। और इसके लिए एक चीज और आएगी कि आप 99% लोग अगर सक्सेस नहीं होते, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं बार बार यहाँ पे नहीं आऊंगा, आज मुझे मौका मिला आपसे मिलने का तो मैं सही पते की बात बता के जाऊंगा जो आपके काम की। क्यों ऐसा होता है कि इंडिया में 2% या वर्ल्ड के अंदर 2-3%, 5% लोग सक्सेस होते हैं, बाकी लोग सक्सेस नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है? कोई बता सकता है मुझे क्या कारण हो सकता है कि कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग, और बहुत सारे लोग नहीं हो पाते? उसका कारण क्या? कोई बता सकता है सटीक जवाब? यस बार ताली बजाइए पहले उसके लिए, जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि बोलने की हिम्मत हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। एक माइक और है क्या सिंगल? ये फर्स्ट एट ऑल तो फिर जो लोग होते हैं वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कुछ करने के लिए। एंड सेकेंड कॉमन कि उनके में कि कोई गोल ही नहीं होता है कि वो कुछ ये कर सके, हिम्मत से उनका कोई पैशन ही नहीं होता है, तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। जोरदार ताली। लेकिन जो चीज कारण है सबसे बड़ा जो हमें अनसक्सेस करती है वो एक छोटी सी चीज है। अगर आप ना समझ ली, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, 100% आप बन सकते हो। क्योंकि जब आप ठान लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि मुझे ये बनना है। और अगर आप मान लेते हो कि मैं नहीं बन सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बना सकती। एक फर्क है सबसे बड़ा, वो ये है कि हम सही वक्त पे सही काम नहीं करते। नोट कर लेना इसको दिमाग में। हम सबसे बड़े गलती कहां पे करते हैं? जो 99% जो फेलियर होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो सही वक्त पे सही काम नहीं करते। और जिसने भी सही वक्त पे सही काम नहीं किया वो फेलियर होना ही होना है। और इसीलिए मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो सही वक्त पे सही काम करना सीख जाओ। कैसे? अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो वहां पे आपका माइंड क्लास में ही रहना चाहिए, लेकिन 99% का नहीं रहता है। 99% बच्चों का, स्टूडेंट्स का नहीं रहता है। I'm right? नहीं रहता है। वो दूसरा कुछ सोचते, मेरे फ्रेंड क्या कर रहा होगा, आज फेसबुक पे लाइक आई होगी कि नहीं आई होगी, है ना। हम लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं, हमें सही वक्त पे सही काम नहीं करना आता। एक्सीडेंट क्यों ज्यादा होते हैं रोड पे? क्योंकि गाड़ी चलाता है सोचता कुछ और है। एक्सीडेंट इसीलिए होता है, जब गाड़ी रोड पे चला रहा है सिर्फ वहां पे फोकस करना चाहिए कि गाड़ी सामने से कौन आ रही है, कौन अचानक टर्न ले रहा है। लेकिन लोग ज्यादातर एक्सीडेंट होने वाले लोग 99% लोग ऐसे होते हैं जो चलाते गाड़ी है सोचते कुछ और, किसी का झगड़ा हो गया, किसी को कुछ और हो गया तो वो सोचते रहते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको एक चीज मानना पड़ेगा, अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी आपकी एज क्या है बनने की? ये सुनो, बनने की या बनाने की? हम कुछ बनना चाहते हैं तो अभी हमारी एज क्या है? पढ़ने की, राइट है कि नहीं? तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? पढ़ाई में। लेकिन 99% आज भी हमारे जो माइंड है या हम क्या करते हैं, पढ़ाई की जगह कुछ और लोगों में फंस जाते हैं, कुछ और चीजों में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। ये सुनो, होता है कि नहीं ऐसा? हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं कि वो पढ़ाई के बाद सोचती है कि हम कहीं से आजाद हो गए, और फिर हमारे माइंड में कुछ ऐसा चलता है जो नहीं चलना चाहिए।
अभी हमारे माइंड में ऐसा आता होगा कि हम मूवी देखते हैं, गाने देखते हैं, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी कोई एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो हमसे अच्छी बातें करे, ऐसा माइंड में आता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आता है तो कुछ बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको 1% जो सक्सेस होते हैं उनमें जाना है, तो यहाँ से आपको ध्यान हटा के अपने कैरियर के ऊपर लगाना है, अपने गोल के ऊपर लगाना है। क्योंकि जितना बड़ा आप गोल अपने माइंड में बनाओगे, तकलीफें, प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी आने वाली है, राइट है कि नहीं? जितना बड़ा अचीव गोल करोगे उतना प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ेगा, राइट? सबसे पहले करना क्या है कि अभी आपकी पढ़ाई की उम्र, अभी आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई के ऊपर। अभी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? अभी आपको ज्यादा विश्वास किसके ऊपर करना चाहिए? आपके माँ बाप के ऊपर। लेकिन उल्टा हो रहा है। दुनिया का आपके जीवन में आपके माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इस दुनिया में आपसे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, और उससे भी बढ़कर कोई है तो वो टीचर है, एक सच्चा टीचर, अच्छा टीचर, वो उनसे भी बढ़ता है। क्योंकि वो हमारे जीवन में जो अंधकार होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। माँ बाप को मैं क्यों बोला? दुनिया के सबसे ज्यादा शुभचिंतक, सबसे पवित्र प्रेम, यानी कि जो प्योर लव जो होता है वो हमारे माँ बाप ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एक लड़का अगर हमें कोई बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद आपकी शक्ल देख के करता होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के करता होगा, आपको इंग्लिश बोलते हुए देखेगा, लड़की पढ़ रही है इसलिए शायद वो आपको प्रपोज करे, आपको लाइक करे, पसंद करे। लेकिन जो माँ होती है, जो पिता होते हैं, वो आपकी शक्ल नहीं देखते, राइट? जब आप गोद में होते हैं माँ के, तो माँ सोचती नहीं है कि मेरी लड़की सुंदर होगी कि नहीं होगी, मेरी लड़की काली होगी या गोरी होगी। कोई सोचता है? वो बेइंतहा तभी से प्यार करती है, तभी से प्रेम करती है। आपके पापा कभी सोचते नहीं है कि मेरे आने वाली जीवन में जो मेरी बेटी होगी वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो आके क्या करेगी, कभी सोचते नहीं है। लेकिन बेइंतहा प्यार करके पहले से, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ है उससे पहले, वो आपके लिए पता नहीं कितनी मेहनत करके, कहाँ का काम करके आपकी जीवन के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि मेरी बेटी आएगी तो उसके लिए झूला होगा, मेरी बेटी के लिए ये बिस्तर होगा, मेरी बेटी के लिए ये जगह होगी। इसको प्योर लव बोलते हैं। यहाँ पे कोई छलाव नहीं। उनको पता है कि ये लड़की बड़ी होकर दूसरे के घर में जाने वाली है, फिर भी वो बेइंतहा आपसे प्यार करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सच्चाई को पहचानने की कोशिश करो। जो कोई भी आके अगर आपको बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सबसे पहले ये उम्र प्यार की नहीं है। वो कहते हैं ना कि बचपन में हो जाए उसे व्यापार कहते हैं, बुढ़ापे में हो जाए उसे प्यार कहते हैं। प्यार की मायना आपको समझना पड़ेगा। कोई भी आके अगर बोलता है कि मैं तुमसे लव करता हूं, वो लव नहीं है, छलावा है। अंडरस्टैंड? और वैसे भी आपको एक अच्छी मंजिल पे जाना है, एक अच्छा सक्सेस पर्सन बनना है, एक अच्छा समाज के अंदर नाम कमाना है, तो सबसे पहले अभी हमारा सही समय क्या है? पढ़ने का, राइट? तो हमें फोकस कहाँ करना चाहिए? पढ़ाई पे। आपके बाजू की लड़की, पड़ोस की लड़की, क्लासमेट, वो अगर कुछ भी करती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो सक्सेस होता है वो 100% अपने लक्ष्य पे फोकस करता है। वो ये नहीं देखता है कि चलो वो भी घूम रही है तो मैं भी घूम के आ जाती हूँ, चलो वो लड़कों से बात कर रही है, बात करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अभी अपने टारगेट पे ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। जब आप सक्सेस हो जाओगे, अभी ये जो मैडम है इनके पास अगर यूनिफॉर्म है, सक्सेस है, इनको लड़के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे खानदान के लड़के लाइन लगाने के अपने माँ बाप के पास खड़े होंगे कि आप हाँ बोल दो, शादी करने के लिए आप हाँ बोल दो, बस बाकी हम संभाल लेंगे। सक्सेस पर्सन को हर कोई पसंद करता है। अगर एक बार सक्सेस हो गए तो आप समझो जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। और अभी जो उम्र है आपकी, वो फिसलने की उम्र है। हमारा जो माइंड है वो हमको बहकाने की कोशिश करेगा, हमको गिराने की कोशिश करेगा। जैसे आपने रेस देखी है, बाइक की रेस होती है, फिर पता है पानी में भी रेस होती है, जानबूझ के तेल भी डाल देते हैं जिससे बाइक फूट ले। सेम वे ये जीवन में हमारा जो ईश्वर बैठा है
आप चाहे अल्लाह को मानते हो या भगवान को मानते हो, जो भी एक शक्ति बैठी है वो हमें आजमाने की कोशिश करती है, ये इसके लायक है कि नहीं, तो जानबूझ के हमें इधर उधर भटकाने की कोशिश करती है। अगर आप अपने जीवन से और अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? गोल पे। हमें इधर उधर नहीं पढ़ना है। आपको स्कूल के बाहर जैसे छूटोगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई कोई बढ़िया बाइक मिलेगी, आपको बढ़िया बाइक होगी, धूम की बाइक होगी, है ना, बाल ऐसे खड़े हुए रहेंगे, है ना, जींस यहाँ से फटे हुए रहेंगे, और आपको लगेगा तो बहुत रईस घर का होगा। आप सही में पता करेंगे ना तो 200 रुपए में बाइक मिलती है, 200 रुपए की बाइक मिलती है दिन चलाने के लिए। और घर पे पता चलेगा कि उनकी मम्मी है ना दूसरे घर में बर्तन धोने के लिए जाती, तब उसका घर चलता है। ये ऐसी हकीकत है हमारे साथ में। और लड़कियां इनके चक्कर में पड़ जाती हैं, और पढ़ने के बाद वो बहुत पछताती है, क्योंकि उनको कहां से कहां पहुंचा दिया जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी आपके लाइफ में है, सबसे मैंने कहा कि मां से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, तो अपनी मां को फ्रेंड बनाने की कोशिश करो। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जो ट्रस्टी है कि एक दिन पेरेंटिंग रखी जाए कि बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाया जाए, हमारे माँ बाप अपनी लड़कियों के साथ कैसे फ्रेंड बने। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी स्टडी की है कि मम्मी आपकी एक अच्छी दोस्त बन जाएगी, सारी दिल की बातें आप मम्मी को बोल सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो टीचर को भी तो बोल सकते हो। टीचर हमारी हेल्प करते हैं। आपके क्लास के अंदर कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाती है तो उसका अनुभव आपसे ज्यादा है, सुनो। और तब कहीं ऐसा कहीं फंस जाओ ट्रैक में, कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई ऐसी कुछ बातें कर रहा है जिससे हमारा जो माइंड है वो खिंचा हो जा रहा है, उसके बारे में बार बार सोचा जा रहा है, तो इसकी हेल्प ले सकते हो। टीचर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। जो चीजें शायद आप मम्मी के डर से ना बोलते हो, आप टीचर से बोल सकते हो। अगर टीचर से भी कहीं हल नहीं निकलता है तो आपके ऑफिस के अंदर कोई तो सुपरवाइजर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, उनसे भी जाके हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अंडरस्टैंड? कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है आपके घर में, प्रॉब्लम है, या आते जाते समय कहीं प्रॉब्लम हो रही है, और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि ऐसे ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हैं। सुनीता बहन तो ऐसी है कि एक सिंपल साधारण लड़की अगर जाके पूछते पूछते जाए कि सुनीता बहन कहाँ पे है, वो आपको स्पेशल टाइम देगी सारा काम छोड़ के पुलिस स्टेशन। वो इतनी हेल्प करती है लड़कियों। आप खाली बोलो कि मुझे सुनीता मैडम से मिलना है तो आपको तुरंत मिलवाया जाएगा, कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले मम्मी पापा है, नहीं तो हमारे टीचर्स है, नहीं तो हमारे देश में और खासकर गुजरात के अंदर जो पुलिस है बहुत अलग है, वो बहुत हेल्प करती है। भले हमारे दिमाग में कुछ भी होता है कि पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है उसको सोच के देखो कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी कितनी है। पुलिस कड़क होती है थोड़ी, ऐसा ना, थोड़ा कड़क कोई बात करती है। क्यों ऐसा होता है? नारियल मालूम है? नारियल मालूम है? नारियल का ऊपर का हिस्सा नरम होता है या टाइट होता है? ज्यादा सख्त होता है। अगर टाइट ना हो तो नारियल बचेगा। अंदर का जो सॉफ्टनेस है कोई भी खा लेगा, कोई भी चीज खा सकता है। उसको बचाने के लिए पुलिस में ट्रेनिंग दी जाती है, सख्त रहना पड़ता है। अंडरस्टैंड? सख्त इसलिए रहते हैं ताकि हर व्यक्ति उनको कांटेक्ट में ना आए और हर व्यक्ति इनके ऊपर हावी ना हो। अंडरस्टैंड? तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल नहीं है, कि ये इनको तो हमेशा कड़क होकर रहते हैं, सख्त रहते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं किसी के पीछे वजह होती है। माँ बाप अगर हमसे सख्ती से पेश आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। माँ बाप अगर सख्ती से पेश आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वजह है उसके पीछे। अगर कोई टीचर साहब से सख्ती से पेश आ रहा है तो इससे नफरत करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपकी कमियों को निकालना चाहती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाना चाहता हूँ। हमें शायद बुरा लगता होगा, माँ बाप डांटते तब बुरा लगता है, हमारे टीचर डांटते तब हमें बुरा लगता है, या फिर हम कुछ गलत काम करते हैं, कोई बोल देता है तो हमें बुरा लगता है। आप सोचिए, अगर कोई आपको डांटता है तो उसके पीछे वजह तो हो सकती है। अच्छा, रास्ते पे आप चल रहे हो अकेले, कभी कोई भी इंसान आके आपको डांट के चला गया? कभी बोला है आपको कि क्यों ये कपड़े पहन के घूम रही है? कोई भी गाड़ी रोक के बोला आपको कभी? क्यों नहीं बोला? उसे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो, रास्ते पे मजाक करो, हंसी करो, फोन पे बात करो, लड़के के साथ दूर, किसी को कोई नहीं पड़ी है। जो बोलने वाला है वो आपका अपना होगा तो ही बोलेगा, तो नहीं बोलेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, डांट से हमें सीखने को मिलता है। हमारी जो बुराइयां होती है छटती है, तो कैसे छटेंगे बताता हूं। एक मंदिर था, मंदिर के अंदर मूर्ति थी शंकर भगवान की।
मूर्ति किसकी बनती है? मुझे बताएगा कोई मूर्ति किसकी बनती है? हाँ? किसकी? मिट्टी की नहीं बनती, पत्थर की बनती है। मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे, दूध डालेंगे तो दूध के साथ मिट्टी भी नीचे आ जाएगी। किसकी बनती है? स्टोन, राइट। अच्छा, नीचे जो टाइल्स बिछती है मंदिर में, बढ़िया से देखो उधर टाइल्स बिछी हुई है, वो भी पत्थर की बनती है। ये सुनो, तो एक बार क्या हुआ कि जो टाइल्स होती है, टाइल्स समझते हो ना, टाइल्स जिससे हम चलते हैं, तो टाइल्स ने भगवान को कंप्लेन किया कि भगवान आपने मेरी किस्मत कैसी लिखी है, मैं भी पत्थर की बनी हूं और वो भी पत्थर की बनी है, लेकिन यहां पे जो भी आता है मंदिर के अंदर, उस मूर्ति के ऊपर तो सब लोग फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, उसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो पैरों के तरह रौंद के चले जाते हैं। ये इंसाफी क्यों की? आखिर हम एक ही धातु के बने हुए, वो भी पत्थर की, मैं भी पत्थर की, फिर हमारे बीच में इतना फर्क आपने क्यों रखा? ये कंप्लेन कौन कर रहा था? टाइल्स। तो भगवान ने कहा कि सुनो, पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया था, इसका एक फल मिल रहा है, या तो इसका जैसा आप कर्म करेंगे, कर्मा जैसा आप करोगे वैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ घटित होगा। भगवान ने कहा अब तुम याद करो पहले क्या सीन हुआ था। तो भगवान ने जब सीन दिखाया तो वहां पे पता चला कि एक मूर्तिकार समझते हो ना, जो मूर्तियां बनाता है, मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था, तो रास्ते में उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद आराम किया, माइंड फ्रेश हुआ, तो उसको सामने एक बहुत अच्छा पत्थर दिखा। क्या दिखा? पत्थर जब दिखा तो आप मान के चलेंगे, तो उसने सोचा कि चलो इसकी मैं बढ़िया खूबसूरत मूर्ति बनाता। तो उसने अपने बैग से हथौड़ा निकाला और छेनी निकाला। यू अंडरस्टैंड? हथौड़ा और छेनी किसको बोलते हैं? जिससे हम मार मार के बेस्ट जो पत्थर होता है उसको निकालते हैं, राइट है? जब वो पत्थर पे हथौड़ा मारने गया तो वहां से पत्थर से आवाज आई कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कृपया करके मुझे आराम करने दो। तो मूर्तिकार रुक गया और फिर से उसने हथौड़ा चलाया, तो फिर से आवाज आई। 2-3 बार उसने ट्राई किया, लेकिन आवाज आ रही थी चीखने की, चिल्लाने की। तो वहां से मूर्तिकार चला गया कि भाई ये पत्थर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसको तकलीफ हो रही है, राइट है? वो चला गया, थोड़ा आगे गया, तो वहां पे फिर एक दूसरा पत्थर मिला, खूबसूरत पत्थर था वो भी। मूर्तिकार ने सोचा कि शायद मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं तो शायद ये यहाँ पे मूर्ति बन जाएगी। ये मूर्तिकार ने क्या किया, हथौड़ा छेनी जैसे मारी, वहां से कोई आवाज नहीं आई, और मारी, कोई आवाज नहीं आई। उसका मन लग गया और देखते देखते धीरे धीरे इतनी खूबसूरत शंकर भगवान की मूर्ति बना दी। क्या बना दी? खूबसूरत मूर्ति बना दी। इतनी अच्छी सूरत, इतनी अच्छी मूर्ति बनी कि कोई भी देखे और मोहित हो जाए, और ऐसा लगे कि साक्षात शंकर भगवान ही बैठे हैं। गांव में क्या किया, निर्णय ले गया कि मंदिर बनवाते हैं। मंदिर बनवाया गया तो सोचा कि चलो मूर्ति लेके आते हैं। तब सिटी की तरफ जाने लगे सारे गांव वाले, तो रास्ते में जंगल आता था, उस जंगल से जब गुजरने लगे तो वहां पे देखा कि ये बहुत ही अच्छी मूर्ति वहां पे रखी हुई है। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, कहा इतनी खूबसूरत मूर्ति तो कहीं नहीं मिलेगी हमें, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी मूर्ति है, और शायद ये अपने आप आई है, तो इसी को हम स्थापना करेंगे, इसी को मंदिर में बिठाएंगे। अंडरस्टैंड? अब क्या हुआ कि जब वो मंदिर में बिठा दिया तो बाद में जो जगह बचती है आगे की, तो उसमें टाइल्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जब टाइल्स के लिए निकले तो वहां के लिए पत्थर चाहिए होते कि नहीं? जो टाइल्स बनाते हैं वो पत्थर ढूंढने गए, तो वो जो पत्थर दर्द सहन नहीं कर रहा था वो भी पत्थर को उठा लिया, और वहां पर जाकर पतले पतले उसके स्लाइड काटे गए और उसकी टाइल्स बना दी। तो गलती भगवान की या मूर्ति किसकी है? पत्थर की गलती है, भगवान की गलती है? भगवान ने तो दोनों पत्थर बनाए थे, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक पत्थर टूट के कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर जो दर्द सहन गया वो संकर संकर हो गया। आप अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों से गुजरेंगे, जितनी प्रॉब्लम से गुजरेंगे, जितने टीचर्स की डांट सह पाएंगे, जितने माँ बाप की डांट सह पाएंगे, उतने ज्यादा निखर के बाहर आओगे। तो जो बच्चे डांट सहने से मायूस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या उनको तकलीफ हो जाती है, वो बच्चे जैसे पत्थर रोंदे गए ना, वैसे दुनिया आपको रोंदेगी, किसी काबिल नहीं रहोगे आप।
जैसे आम लड़कियां करती है, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, बाहर करो। आज भी कितने घरों में जाके कितनी महिलाएं जाके झाड़ू पोछा का, बर्तन धोने का काम करती है। उसका कारण क्या कि जिस वक्त हमें जो काम करना चाहिए था, जो फोकस करना चाहिए था, हमने नहीं कर पाए। तो अगर आप चाहते हो अपने जीवन में रिस्पेक्ट जिंदगी जीना चाहते हो, तो सबसे पहले दर्द सहने की आदत डालो। और कभी भी मंदिर में जाते हो, कभी भी भगवान से प्रार्थना मत करो कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये बना दो। कुछ मत बनाओ। एक ही प्रार्थना करना कि भगवान मुझे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम देना, बड़ी से बड़ी कठिनाई से गुजारना, और इतनी शक्ति देना कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को मैं हंसते हंसते सो जाऊं और उससे मैं लड़ सकूं। इतनी शक्ति देनी, ये प्रार्थना करना है। आराम करने से, अच्छी जिंदगी जीने से कोई इंसान आज महान नहीं बना है। हम अब्दुल कलाम की बात करें तो बचपन में पेपर बेच के पढ़ाई करके, लेकिन जिद्दी इतने थे वो कि उन्होंने राष्ट्रपति बनकर दिखाया। आपके घर में अगर 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, अगर वो जिद कर जाए तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा मोबाइल? छोटे बच्चे को। यहाँ माँ बाप की गलती है। इसलिए मैंने सर को बोला है कि किसी दिन मैं यहाँ पर पेरेंटिंग सेमिनार लेने वाला हूँ। आपके माँ बाप क्या गलतियां करते हैं, उसको कैसे सुधारना है, इसके ऊपर हमारी चर्चा हो, है ना। मोबाइल सही है या गलत है? कितने लोग मानते हैं सही है, गलत? गलत कितने लोग मानते हैं? गलत तो नहीं, कितने लोग मानते हैं? अच्छा, सही कितने लोग मानते हैं? सही। देखिए, मोबाइल गलत नहीं। मोबाइल के प्रति जो एडिक्शन है हमारा, लगा हुआ, उसके बिना रह नहीं सकते। घंटों उसको यूज करते हैं। फेसबुक पे लाइक आया कि नहीं, इंस्टाग्राम पे लाइक आया कि नहीं, रील्स बना रहे हैं आप, वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं है पढ़ाई का टाइम क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है। आप मोबाइल यूज करते हो, आपको पता है कहां तक यूज करना है, वहां तक ठीक है। जब तक आप मोबाइल को यूज करते हो वहां तक बहुत अच्छा है मोबाइल। ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा। मोबाइल को जब तक आप यूज करते हो, मोबाइल बहुत अच्छा है। लेकिन मोबाइल अगर आपको यूज करने लगा तो मोबाइल सबसे बुरा, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। आपको नींद ही नहीं आती, मोबाइल चलाते चलाते आपको नींद ही गायब हो जाती है। यहाँ पे खराब है मोबाइल। आप खाना खा रहे हो, ध्यान मोबाइल में, यहाँ पे खराब है मोबाइल। आपके पापा बाहर से आए हैं और आपको ध्यान ही नहीं मेरे पापा है, पानी देना है कि नहीं देना है, मम्मी आई है कुछ पानी देना है कि नहीं है, उनको बात करनी है कि नहीं है, आप मोबाइल में लगे हो। ये खराब मोबाइल। हमारे रिलेशन से बढ़कर मोबाइल नहीं हो सकता। मोबाइल का यूज लिमिटेड ठीक है, इसके बाद जो अगर यूज करते हो तो खराब है। और आपको पता है कि मोबाइल के अंदर इतनी सारी घटना हो जाती है कि फेसबुक पे कोई लड़का आपको इतना सुंदर दिखता होगा या लड़की सुंदर दिखती होगी, पता चलता है कि वो कुछ और ही होता है, राइट है कि नहीं? तो डुप्लीकेट फेसबुक डालता है, डुप्लीकेट सब आईडी बनाते हैं। और कितने केसेस हुए हैं यहाँ पे। आज मकसद यही है यहाँ पे जो ऑफिसर्स आए कि क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। व्हाट्सएप से, आपका इंस्टाग्राम से, ये खराब नहीं है, इसके बिना आप चल नहीं पाओगे, लेकिन इस पर चलना सीखना पड़ेगा। मैं गाड़ी चलाता हूँ 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर क्या एक्सीडेंट नहीं होते हैं? तो 4 व्हीलर खराब नहीं है। मेरी ड्राइविंग कैसी है, मेरा ध्यान कैसा है, आपके जिंदगी में जितने भी चीजें आएंगी वो खराब नहीं है, हम उसके ऊपर चलते कैसे वो खराब है। अभी आपकी उम्र क्या है कि आपको फोकस स्टडी पे करना है, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना उस पर फोकस करना है, ना ही कि मेरी फेसबुक कौन लाइक कर रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे कितनी लाइक आ रही है, ये खराब है। अभी उसकी चिंता छोड़ दो आप। हम कितने टेंशन में, कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया अगर लाइक कम आती है, कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आपको कि आप खुद को लाइक करना चालू कर दो, दुनिया अपने आप आपको लाइक करेगी। खुद को लाइक करो एक बार, दुनिया अपने आप आपको लाइक करेगी। खुद को लाइक करो कि मैं क्या हूं, पहचानो अपनी ताकत को, पहचानो अपनी शक्ति को। आप साधारण नहीं हो। कल्पना चावला, आपको पता है कितना बड़ा नाम है, और आपको यह भी पता है कि कल्पना चावला जब पहली बार वो जा रही थी, उसे पता चल गया था कि मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी, उसे पता था, फिर भी गई। उसे पता था इस देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मर के भी अमर हो जाऊं। एक गाना सुना है ना, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, एक गाना है, मैं आपको गा के बताता हूँ, छोटी सी लहर है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। ये बहुत अच्छा गाना है देशभक्ति का। जिंदा रहने के मौसम तो बहुत आते हैं, लेकिन जान देने की हकीकत बार बार नहीं आती।
तो इसलिए कल्पना चावला ने वो करके दिखाया। तो आपके पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है और आप खुश इसलिए हो कि आप जिंदा हो। इस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। वो सोते हैं रात को, सुबह उठते ही नहीं। तो मैं और पूरे दुनिया की बात करें, कम से कम 10 लाख लोग जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, तो कम से कम खुशी मनाओ कि मेरा नंबर नहीं आया इसमें। तो ऐसा जियो कि आपको कुछ करना है, आपके पास समय बहुत कम है, कुछ करके दिखाओ। लव करने के लिए, अफेयर करने के लिए, डेट पर जाने के लिए, घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन अभी फिलहाल वक्त किसका है? किसका है? पढ़ाई का। उस पर फोकस करना पड़ेगा। और आपको एक चीज बता देता हूं, आज मैं आपको सेल्फ खर्च की भी टेक्निक देने वाला हूं, और ऐसी टेक्निक्स कि कोई भी आदमी, आपको कोई भी लड़का कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बॉडी बिल्डर हो, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप एक झटके में उससे छूट के अपना बचाव कर सकते हैं। समझा? एक झटके में आप छूट के वहां से बचाव करके निकल सकते हो। तो वो भी ट्रेनिंग है। लेकिन सबसे पहले मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि अपनी अंदर छुपी ताकत को पहचानो, सोच को बदलो। ये सोच बदल दो कि मैं तो लड़की हूं, मैं तो छोटे घर से हूं, मैं तो फलाने घर से हूं। ये सोच को बदल दो। आप सोच को बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, डर है हौसले बुलंद तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। आपकी जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। आप क्या नहीं कर सकते? कोई भी एक लड़की मुझे बता सकती है कि मुझसे ये काम नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर चीज वो कर सकते हो जो दुनिया कर रही है या दुनिया ने नहीं किया। किसी ने सोचा था इस दुनिया में प्रकाश किसने फैलाया मालूम है? आज हम रात को भी दिन में देख सकते, तो किसकी वजह से देख सकते? थॉमस एडिसन, राइट है। जब वो प्रयोग कर रहे थे तो लोग उनके ऊपर पत्थर मारते थे, पागल हो गए कि हजारों बार उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन लोग उनको पागल बोलते थे। लेकिन फिर भी जिद थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अमर हो गए। पर जब भी कोई आपको अगर पागल बोलता है कि लड़की पागल हो गई है, लड़की पागल हो गई, तब समझ लेना अंदर की बात को सुनना कि शायद मैं ऐसे रास्ते पर चल रही हूं कि एक दिन उद्धार जरूर बदलूंगी। आप पढ़ाई इसलिए मत करो कि आपको कोई ऑफिसर बनना है, पढ़ाई इसलिए करो कि जो लोग मेरे सपने लेके जी रहे हैं, एक मम्मी शायद आपकी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उन्होंने सपना लेके जी रही होगी कि मेरी बेटी कुछ कर ले। आपके पापा शायद वो सपना लेके जी रहे होंगे, इसलिए दिन रात फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं कि मेरी बेटी कुछ करके दिखाए। उनके सपनों का तो ध्यान रखिए कम से कम। आप एक कुछ नहीं है। एक दिन किसी से हमने बात की, आप मुझे दुख होता है बोलने में कि लड़कियां 12 साल 15 साल में लड़कियों को पता नहीं चलता, वो भाग जाती घर छोड़ के। और आज अपने मैटर बन रहे हैं, आप तो सुना होगा डिंडोरी में कि लड़की छोड़ के भागे। आप सोचिए कि जो माँ बचपन से लेके आपके ऊपर कितना गर्व करती होगी, जो पिता इतना गर्व करता होगा, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। हमें इस चीज का ध्यान देना है कि आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी है जो 15-17 साल का जो प्रेम होता है वो 6 महीने में फीका कैसे पड़ जाता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो 6 महीने में फीका पड़ जाती है। हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो हमें 6 महीने से मिला हो, 1 साल से मिला हो, और उसको हम 15 साल का 20 साल का प्यार उसके साथ कैसे फीका पड़ सकता है, जो कि पवित्र है। ये दुनिया ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कह रही है कि माँ से बाप से बढ़कर दुनिया में कोई पवित्र से प्रेम हो ही नहीं सकता, सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। उदाहरण मैंने बताया कि आप कैसे जन्म लेके कैसे बनोगे पता नहीं, नेचर कैसा होगा पता नहीं है। माँ को गाली दोगे या उनका सम्मान करोगे पता नहीं, पिता का सम्मान करोगे या उनका नाम खड़ा करोगे उनको पता नहीं है। फिर भी वो इम्तिहान प्यार करते हैं आपसे। फिर हम क्यों ऐसे रास्ते पे चलेगा कोई? हमें ये बात गहराई से सोचनी है। मैं बार बार यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी 2022 में 8 मार्च को एक बहुत बड़ा आयोजन मैं कर रहा हूँ रामा ग्रुप की तरफ से। 1,08,000 लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान होने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा एक साथ। और मैं चाहता हूँ
कि जब भी मैं स्कूल में आऊं तो इनमें से बैठी हुई लड़कियों के नाम जरूर मुझे मिले कि सर ये लड़की बदली है, 1 महीने में इसका सम्मान होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, होना चाहिए, स्कूल से सम्मान होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं तो स्कूल से लड़कियों का सम्मान होना चाहिए? वेरी गुड। और खुद का हो वो कितने लोग चाहते हैं कि मेरा होना चाहिए? वेरी गुड, ताली बजाइए आपके लिए जोरदार। हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी इससे कि आप लोग बदलेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि आपके पीछे जितने भी टीचर्स हैं वो अपना जीवन का वक्त आपको देते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनका सम्मान करना चाहिए। जब भी आप ऐसे रास्ते पर जाते हो कि बेफालतू में हम कहीं टाइम बिता रहे हैं, लड़कों के साथ घूम रहे हैं, तब एक जरूर सोचना क्या मैं सही कर रही हूँ? जो मेरी माँ मेरे पिता मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्या उनको मैं धोखा देना सही है? जो टीचर अपने बच्चों को घर पर छोड़ के आती है, अपना परिवार फैमिली छोड़ के आ जाती है, मुझे समय देती है कुछ बनाने के लिए, क्या मैं इनके लिए धोखा नहीं कर रही हूँ? क्या उनके साथ मैं गद्दारी नहीं कर रही हूँ? जो लोग चाहे तो स्कूल बनाने की जगह बड़े बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल बनाते हैं इसलिए कि लाखों बच्चों का भविष्य बने, 1000 बच्चों का भविष्य बने, क्या उनके साथ गद्दारी नहीं? तो हमें हर पल सोच के चलना है कौन से वक्त में क्या काम करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप पढ़ने बैठते हो पूरा फोकस क्लासरूम में होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। जब आप खेलते हो तो खेल में होना चाहिए। जब आप कुछ और करते हो तो वहां पे होना चाहिए। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि मुझे सही रास्ता कौन दिखाने वाला है। मुझे सही रास्ता मेरी टीचर दिखाएगी, मेरी मम्मी दिखाएगी, या फिर वो लोग जो आपकी जिंदगी में 1-2 महीने के लिए आते हैं और आपकी जैसी लड़कियां पता नहीं कितनी उसके पीछे पागल हो चुकी हैं, कितनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। वो रास्ता हमारे लिए सही है या ये रास्ता सही है जो सब लोग मिलकर मेरे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? इतना तो हमें समझ है ना, राइट है कि नहीं? फिर भी मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, कुछ बता नहीं पाते हो, तो आपको चाहिए कि पहचानने की आपके माइंड में वो शक्ति है कि पहचानो कि कोई व्यक्ति अगर आपको गलत नजर से देखता है तो हमें पता चल जाता है। आज मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा जिसका नाम है गुड टच और बैड टच। ठीक है, क्या नाम है? गुड टच बैड टच से क्या होता है कि लड़कियों को पता चल जाता है कि कौन सा टच सही है, कौन सा टच खराब है। जब भी कोई व्यक्ति आपको मिलता है, आपको देखता है, ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं आपके जीवन में। ऐसे टच होते हैं, ऐसे स्पर्श होते हैं जिसको टच करने से आप महसूस कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। कोई लड़का, आप अगर घर में कोई अच्छा काम कर दो, झाड़ू पोछा मार दिया आपने, मम्मी की हेल्प कर दी, झाड़ू पोछा मारना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो जो लोग झाड़ू पोछा करते हैं, यानी कि मैं वो सब नहीं बोलना चाहता हूँ, भंगी मेरे नाम में आता ही नहीं, वो भंगी नहीं बोल सकते। मैं तो मानता हूँ कि हमारे देश के दूसरे सिपाही हैं। जिस तरह से हमारे देश की रक्षा पुलिसकर्मी करते हैं, देश के सिपाही करते हैं, वैसे ही ये लोग हैं जो सफाई करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनको कभी घृणा नहीं करना चाहिए। तो वो सम्मान दिया, उनके पैर धुए। तो साफ सफाई करने में कोई बुराई नहीं। मैं तो बोलता हूँ अगर आप घर पे फ्री बैठे हो तो फ्री मत बैठो, साफ सफाई करो घर पे। अगर आपके घर पे काम नहीं है, पड़ोसी की कर दो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, साफ सफाई बोला, कोई दूसरी सफाई मत कर देना। समझ में आ गया? तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अब मैं आपको 2 चीजें बहुत गौर से सुनना है, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। पूरा फोकस यहाँ पे रखना कि हम कैसे पहचान सकते हैं। आप घर में साफ सफाई कर देंगे तो शायद आपके पापा ने देख लिया, आपके अंकल ने देख लिया, आपके दादा ने देख लिया, आपके बड़े भाई ने देख लिया, तो क्या होगा? एक गर्ल्स यहाँ पे आ सकती, कोई एक गर्ल्स, कोई भी? यस, फास्ट, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? अगर ये लड़की ने कुछ घर पे अच्छा काम कर दिया तो हो सकता है उसके भाई ने, बड़े भाई ने, या उसके घर में कोई भी परिवार में बड़ा सदस्य होगा तो क्या बोलेंगे? शाबाश, अच्छा काम किया, है ना? तो हाथ कहां पे जाएगा उनका? यहां पे जाएगा। आपके टीचर ने आपको शाबाशी दी, आपने अच्छे मार्क्स से पास हो गए, आपने परफॉर्म अच्छा किया,
पढ़ाई में कहीं ना कहीं स्कूल में मेडल लेके आ गए, खेल कूद में कुछ अच्छा काम किया, तो हो सकता है आपके टीचर्स होंगे या आपके स्कूल में कोई और प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो आपको शाबाशी देंगे, तो यहाँ पे देंगे या तो हाथ का स्पर्श करेंगे। मजा आता है ना, कोई हाथ हाथ रखता है, ऐसा लगता है कोई ऊर्जा दे रहा है, राइट है। और कोई यहाँ पे अगर हाथ रखता है तो हमें क्या लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया, ऐसा ना फील होता है कि यस सुनो। तो ये जो टच है इसको हमें परखना पड़ेगा। अब कई लोग, ये तीसरा जो हाथ होता है दैट इज डेंजर। कोई तीसरा हाथ आपको ऐसी जगह टच करता है जहां पे वो टच करते ही हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन होने लगती है, ऐसा ना कुछ घबराहट होने लगती है, हमें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है कि कहीं ऐसी जगह वो टच करता है जहां पे उसको नहीं करना चाहिए, और वहां से हमें क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। आपका दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, तो वो क्या करेगा, हैंडशेक है ना। तो हमें क्या लगता है कि मेरे जीवन में भी कोई ऐसा हो जो मेरी हेल्प कर सकता है, और या मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, कोई है हमारा साथी, ऐसा ना। बाकी जो टच होते हैं, अगर इसके अलावा कोई भी टच करता है कोई भी जगह, अब बैड टच की आते हैं, बैड टच के पार्ट में बता दूंगा, बैड टच के दिखा देते हैं कौन सी पार्ट है जहां पे कोई छू नहीं सकता है, ध्यान रखिए। ऐसे आप लोग समझदार हो, फिर भी यहाँ पे 6-7 की गर्ल्स है, उनको मैं और बता देता हूँ कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे कोई भी टच कर रहा है तो क्या है, बैड टच। और बैड टच कोई करेगा तो हम क्या बोलेंगे, थोड़े साथ बोलेंगे डोंट, जोर से बोलेंगे, प्यार से नहीं बोलना है। कोई अगर ये हिस्से पे कोई टच कर रहा है हमारी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पावर के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि नारी एक अगर लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, लेकिन अगर जिद पे आ जाए तो काली का भी रूप होती है कि नहीं, तो वहां पे आपकी वॉइस चेंज होनी चाहिए, आपके अंदर चेंजेस आने चाहिए, एक्सप्रेशन में चेंजेस आना चाहिए। तब आपको बोला डोंट, इतनी आवाज है बस, आपकी पूरी एनर्जी के साथ बोलना है, डोंट टच मी, डोंट टच मी। गुस्से से बोलना है, स्माइल नहीं करनी। कोई अगर आपको टच कर रहा है डोंट टच मी, वो और टच करेगा, स्माइल नहीं करनी होता है। आपको गुस्सा दिखाना आपके अंदर से। कैसे दिखाओगे, पूरी एनर्जी के साथ बोलो मेरे साथ, डोंट टच मी, डोंट टच मी। हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, ऐसे बोलोगे। पूरी एनर्जी के साथ बोलना है, मुझे मत छुओ, जोर से बोलो, मुझे मत छुओ, और एनर्जी के साथ, डोंट टच मी। दूसरा जो पार्ट है बैड टच, जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता, वो हिस्सा ये आगे का, यहाँ का कहीं भी कोई टच कर रहा है, कमर पे, थाइस पे, यहाँ पे, वो क्या है, बैड टच। बैड टच को कोई भी छूगा तो हम क्या बोलेंगे, डोंट टच मी, क्या बोलेंगे, तीसरा हिस्सा है ये बात, ये हिस्से पे भी अगर कोई छू रहा है तो वो गलत पार्ट है, उसको किसी को नहीं छूना चाहिए। इसीलिए आपको इस पार्ट पे कोई भी टच करता है उसको नजरअंदाज नहीं करनी है। अगर आपको सोसाइटी में, घर में कोई भी करता है, तुरंत मम्मी पापा को कंप्लेंट करनी है। अगर आप स्कूल के आसपास में हो, कोई आते जाते कोई करता है, तुरंत अपने टीचर्स को, और ऐसा एक टीचर जरूर बना के रखो जिससे आप अपने दिल की बात कर सको। आज वो बैड टच करेगा, कल आगे बढ़ेगा, इसलिए इससे बचना है, तुरंत कंप्लेंट करो उसकी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पुलिस स्टेशन में, डिंडोरी पुलिस स्टेशन में सुनीता मैडम जैसे लोग बैठे हैं, आप कभी भी जाके, एक छोटी बच्ची भी जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सकती है। अगर वो चाहे, अपना कंप्लेंट में नाम बाहर नहीं आएगा, किसने कंप्लेंट की ये भी कभी बाहर नहीं आएगा। मैडम हो सकता है ना, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। ऐसे डरना मत कि मैंने कंप्लेंट किया तो पेपर में नाम आ जाएगा, या मेरे माँ बाप को पता चलेगा, किसको पता चलेगा, किसी को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। मैडम उसको बराबर हैंडल कर लेंगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है नहीं है। तो आज के बाद डरोगे नहीं। इसके अलावा मैं आपको टेक्निक भी सिखाने वाला हूँ कि कोई अगर चाहे दो लड़के आपको पकड़ सके, ऐसी हिम्मत ही नहीं किसी की, क्यों, उससे अपना बचाव कर पाओगे, है कि नहीं। इससे अच्छी और क्या बात चाहिए। थक गए सब लोग, स्टेज बैठो एकदम, हाँ, ये तो मेरा जब बता हुआ ज्ञान है सब बेकार चला जाएगा, समझे कि नहीं। तो आपको क्या करना है, स्टेज बैठ। तो आपको पता चल गया बैड टच कहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरा इधर, तीसरा पीछे की साइड। इधर कोई भी टच नहीं कर सकता डॉक्टर के अलावा, वो भी कब, जब आपके साथ में मम्मी है, दीदी है, या कोई आपके रिलेशन में है, तब वो टच करेगा। अभी सारे
हॉस्पिटल्स को ये पुलिस के द्वारा सूचना दे दी गई है, कोई लड़की अगर है तो तभी टच करोगे जब दूसरी कोई लेडीज खड़ी है, अंडरस्टैंड? तो इसके अलावा कोई आपको टच नहीं करेगा। और मैं तो चाहता हूं कि आज सब लोग जाके अपनी जो छोटी छोटी बहन है किसी की जिसकी उम्र 3 साल 4 साल, कितने लोगों की है? वेरी गुड। तो आज सब लोग सिखाओगे उनको जाके, गुड टच बट टच क्या उनको सिखा देना, ठीक है? अगर आपको समझ में ना आए तो यूट्यूब पे जाना, मेरा नाम है मुकेश राठौड़, आप यूट्यूब पे लिखोगे तुरंत वो चैनल खुल जाएगा। आपको अगर पढ़ाई में बोरिंग होती है, कैसे निकलना है, आपको सक्सेस होना है तो कैसे बाहर आना है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको किसी ने बोल दिया आपका माइंड खराब रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जाके मुकेश राठौड़ लिखेंगे, वहाँ पे सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, खासकर गुड टच बैड टच का मैंने डाला हुआ है, अगर भूल जाओ तो वहां से ले लेना, ठीक है? आज के आज चैनल को देख लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, इसमें मैं आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको एक तो डेमो देना चाहता हूँ। तो 11th और 10th में से कोई भी लड़की यहाँ पे 1 2 3 लड़की यहाँ पे आ सकते हैं, जल्दी आ जाइए, 5 मिनट का टाइम और है, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। जल्दी से आ जाओ, कौन आ रही है? आगे बढ़ना है तो पहले तो बेशरम बनने की कोशिश करो, ठीक है? सक्सेस होना है तो शर्म निकाल कर छोड़ दो। जब भी मौका मिलता है स्टेज पे आने का तुरंत हाथ ऊंचा करो, मुझे आना। आ जाओ, बेतन दल सर निकल दो, बोले शर्ट गिरा निकल, इतनी अच्छी तो यूनिफॉर्म दी है सर ने, उसको काट रखे। आप आ, ये घड़ी निकाल दो। क्या नाम बेटा आपका? आपने ट्रेनिंग ली है कभी सेल्फ डिफेंस की? कभी नहीं ली? ऐसे कैसे हो? इससे पहले यही पढ़ते थे आप? ठीक, उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? राजस्थान में, इसीलिए बच गए। बाकी सूरत में कोई स्कूल ऐसा नहीं है, शायद मेरी टीम नहीं गई होगी। मान लीजिए आपका नाम क्या है? ट्रेनिंग लिया कभी यहाँ पे? ओके। तो देखिए, अगर कोई लड़का लड़की का पीछा करता है जहाँ सुनसान एरिया होता है, अगर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले क्या पकड़ेगा? हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन छूटता नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है, बहुत पावरफुल ग्रिप होती है। लड़कियां कमजोर नहीं होती, बहुत लोग बोलते लड़कियां कमजोर नहीं होती। कहते हैं ना कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। तो आप लोग कमजोर नहीं, अंडरस्टैंड? कमजोर नहीं। मान लो किसी ने अगर आपका ऐसे हाथ पकड़ लिया तो आप कैसे छुड़ाओ? हाँ, कोशिश करो, छूटता है कि नहीं? ऐसे छुड़ाते हैं, यही कोशिश करते हैं। देखो, अगर कोई हाथ पकड़ लेता हम यही करते हैं, कोशिश छुड़ाओ, यही कोशिश करेंगे, या तो से मारेंगे या छुड़ाएंगे, छूटता नहीं है। लेकिन कैसे छूटेगा ये मैं आपको बता सकता हूं। मेरा हाथ पकड़ो, आप पकड़ो ताकत से, ये कोशिश करेंगे, नहीं छुड़को, जेल से आ सकता आप अभी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं, हम लोग केवल टेक्निक सिखा रहे हैं, हम लोग ताकत नहीं आजमाएंगे, टेक्निक सिखा रहे हैं कि आप कैसे छुड़ा सकते हैं। सर आप पकड़ लीजिए, ये देखिए, राजस्थान से आप, गुजरात से, छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। एक माइक पकड़ो ना, पकड़ो पूरी तरह से, पकड़ो तरह से। नहीं छूटेगा, क्यों नहीं छूटेगा? ग्रिप बहुत मजबूत है, हाइट अच्छी है तो पंजाबी बड़ा है, तो मेरी कलाई बराबर फंस गई, तो छूटने के चांसेस नहीं है। मैं टेक्निक से छुड़ाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं क्या होता है। बेटा पूरी ताकत से पकड़ो, ये देखो अभी मैं टेक्निक कोशिश करता हूं छुड़ाने की, फिर से छूटता है कि नहीं? रेडी? पूरी ताकत से, हाथ छूट गया, सिंपल चीज। कैसे छूटा ये मैं आपको नॉलेज देता हूँ। क्या नाम है सर आपका? उमंग सर ने मेरी पूरी ताकत से हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ी और बाकी में मेरी उंगली वाइट पड़ गई। अभी देखो ब्लड जाम हो गया था, इतनी ताकत से पकड़ा था। मैंने क्या किया, उमंग सर की पावर को मैंने यूज कर लिया, उमंग सर को पता भी नहीं, उन्हीं की ताकत का मैंने इस्तेमाल किया। कैसे? सबसे पहले मैं जोर से यहाँ पे झटका दिया, फिर उमंग सर ने क्या किया, जोर से मेरे हाथ को नीचे दबाया रोकने के लिए, राइट है? पावर कौन यूज कर रहा है? धक्का कौन दे रहे हैं? उसी का मैंने फायदा उठाया। यहाँ से हाथ जैसे ही आया मैंने हाथ उल्टा कर दिया, पकड़ कर ये हाथ मैंने उल्टा कर दिया,
पूरी ताकत से पकड़ो। उल्टा हाथ हो गया, अभी 90% की पावर खत्म हो गई क्योंकि हाथ उल्टा हो चुका है, मेरा हाथ सीधा है, ताकत से पकड़ा हुआ है। देखो कितनी आसानी से हाथ छूट जाता है, छूट रहा है ना। कोई भी अगर आपका हाथ पकड़े, पहले इधर झटका दो, यहाँ से जोर से घुमाते हुए इस तरह से छुड़ा लो। अगर कोई बहुत पावरफुल है तो सिंपल टेक्निक है, किसी ने हाथ पकड़ा, यहाँ से घुमाओ, यहाँ से हाथ पकड़ो, झटका दो और भाग। समझ में आया? तो मंगलवार को मैं बहुत सारी टेक्निक सिखाऊंगा कि आपके पास पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयर पिन है, सैंडल है, आपका आई कार्ड है, ये सबको कैसे आप हथियार बना सकते हो, वो भी मैं यहाँ से आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अंडरस्टैंड? कई लोग लड़कियों को गर्दन से पकड़ लेते हैं, कई लोग लड़कियों के बाल पकड़ लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, अभी देखो गर्दन की बात करते हैं, मान लीजिए नहीं, हंसना नहीं है, ध्यान देना यहाँ। पूरा बचाव कैसे करना है वो देखना है। यहाँ पर भी मैंने टेक्निक यूज की है, ताकत से नहीं छूटेगी। कैसे? पकड़े। उमंग सर ने जब मेरी गर्दन पकड़ी ताकत से ही, तो मैंने क्या किया, आगे धक्का दिया। आगे धक्का देने के कारण दो सिचुएशन होंगी, या तो उनके हाथ बैंड हो जाएंगे, हाथ बैंड हो गए तो मेरे लिए और अच्छा है, मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, तो कोई भी अपना फोर्स आगे नहीं आने देगा। फिर मैंने क्या, जोर से धक्का दिया, जिससे उमंग सर ने पूरी ताकत से मुझे रोकने की कोशिश की। तो इनकी पावर कहाँ लग रही थी? थम्स पे, अंगूठों पे, राइट है, और उंगलियों की ताकत जीरो हो गई थी। कोई भी अगर आपका गर्दन पकड़ता है, जोर से धक्का मारो, करो, भाग जाओ। अंडरस्टैंड? तो मंगलवार के दिन हम फिर से एनर्जी के साथ आना है, अच्छा खाना खा के आना है और प्रैक्टिस करके आना है, पूरा स्टेट बैठने के, ठीक है? और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके दुपट्टे को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके हेयर पिन को, आपके आई कार्ड को, आपके सैंडल को, आपके नोटबुक को, कुछ भी। और कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको लाइफ में परेशान करता है, सक्सेस नहीं होने देता, घर की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बिंदास आके मुझे पूछ लेना, जो सवाल आपको परेशान कर रहा हो। और आज की आज बताना, मंगलवार को हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा, शूट करेंगे। फिलहाल आज का प्रोग्राम आज हमें समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय उतना ही है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले चाहूंगा फिर से हमारे दोनों ट्रस्टी के लिए, अतुल जी और दास जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, उन्होंने हमें मौका दिया, और उन सभी गर्ल्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया, और खासकर मैं सुनीता जी और हमारे ऑफिसर्स PSI आपके डिंडोली की हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको बहुत बड़ा सपोर्ट है, और वो इतनी एक्टिव है कि इनके पास ना टाइम नहीं होता। आपको लगता है कि मैं बैठी, वो भी बैठे, इनके पास टाइम नहीं होता इतना। 1000 तरह के इनके पास काम होते हैं, कभी किसका रिपोर्ट आई, कभी किसकी प्रॉब्लम आई है, और देखिए नायक करके आए हुए और बैठे हुए आपके सामने। आप सोचिए, इसको महिला सशक्ति बोलते हैं, आपके लिए बैठे हुए। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाए। और आज की आज जो भी हमने प्रोग्राम किया और मंगलवार को भी होने वाला है, उसका सारा का सारा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मुकेश राठौर के नाम से है, उस पर मिल जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, आप लाइफ में कैसे सक्सेस होंगे और दूसरों को भी शेयर करना जरूर। तो मैं फिर से सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमें सर को धन्यवाद देना चाहिए, उनका कीमती समय निकाल के आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी। मैम हमारे बीच में मौजूद है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं स्कूल की तरफ से, स्कूल के ट्रस्टी
जो है अपना कीमती समय हमारे साथ दिया, स्कूल के प्रिंसिपल्स, और हम इनको अभी बातें नहीं दे सकते क्योंकि मंगलवार को वापस मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी।